नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान कला एवं संस्कृति के क्रैश कोर्स को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, प्रमुख महल, प्रमुख मंदिर, संप्रदाय, भक्ति, संत, लोक देवता, लोक देवियाँ, लोक नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, लोक कलाएँ, प्रमुख फड़ एवं उनकी विशेषताएँ, भाषा, प्रशासनिक शब्द, जनजातियाँ, लोकगीत आदि इन सब को पूरा करेंगे। यह वीडियो आपके आगामी सभी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर ये वीडियो बनाया है। यदि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 90 से 95 क्वेश्चन इसी एक वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेवाड़। मेवाड़ में दो प्रसिद्ध दुर्ग हैं, जिनमें एक है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और है दूसरा कुंभलगढ़ दुर्ग। अब सबसे पहले देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। दोस्तों, दुर्ग से ज़्यादातर इनके उपनाम को पूछा जाता है और इनके जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको फर्स्टली इन्हीं को याद करना है, फिर आप अगले फैक्ट्स की तरफ जाएं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम हैं दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर और लिविंग फोर्ट नंबर 1। लिविंग फोर्ट नंबर 2 जो है वो जैसलमेर का दुर्ग है और लिविंग फोर्ट फर्स्ट है जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। अब इस दुर्ग का आकार वैल मछली के आकार के जैसा है और यह गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर बना हुआ है। यह मैसा के पठार के ऊपर बना है। इस पॉइंट को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मैसा के पठार के ऊपर कौन सा दुर्ग बना है, तो राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब यह पठार के ऊपर बना है तो यह गिरि दुर्ग हो गया। दुर्ग आपको पता है, एक जल दुर्ग होता है, एक गिरि दुर्ग होता है। इस प्रकार यह पर्वत के ऊपर बना है तो यह गिरि दुर्ग हो गया। इस दुर्ग का निर्माता था चित्रांगद मौर्य और इस दुर्ग का पुनरुद्धार कराया था राणा कुंभा ने। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मेवाड़ के पुनरुद्धारक किसे कहा गया है, तो राणा कुंभा को मेवाड़ का पुनरुद्धारक कहा गया है। इस दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू द्वारा किया गया था और यह एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर खेती होती है, क्योंकि आपको पता है जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहाँ पर खेती नहीं होती। एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती होती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब अगली बात जो इस दुर्ग की इम्पोर्टेंट है, इस दुर्ग में 3 साके हुए हैं। पहला 1303 में, दूसरा 1534 में, तीसरा 1567 में। पहला जो साका हुआ उसमें आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी और जौहर किया था रानी पद्मिनी ने और केसरिया किया था रावल रत्न सिंह ने। इस युद्ध में वीरता दिखाई थी गोरा और बादल ने। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी पद्मावती, वह इसी के ऊपर आधारित थी। तो आपको ये याद रखना है, इस दुर्ग में 3 साके हुए। पहला साका 1303 में जिसमें आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी, जौहर किया था रानी पद्मिनी ने और केसरिया किया था रावल रत्न सिंह ने। दूसरा साका हुआ था 1534 के अंदर। दूसरा साका 1534 के अंदर हुआ है जिसमें आक्रांता था बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह। इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। उस आक्रमण के समय केसरिया किया था प्रतापगढ़ के शासक बाघ सिंह ने और जौहर किया था हाडा रानी कर्मावती ने। तीसरा साका हुआ 1567 में जिसमें आक्रांता था अकबर और जौहर किया था फूल कंवर ने और केसरिया किया था कल्ला राठौड़, फत्ता राठौड़ और जयमल राठौड़ ने। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उनकी अपने पाषाण मूर्तियाँ लगाई थी अपने आगरा के किले में। तो इस दुर्ग में 3 साके हुए, 1303, 1564 और 1567। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं इस दुर्ग में प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी है। सबसे पहला है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ भी कहा जाता है।
इसका निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। किस वर्ष? 1440 में। इसके वास्तुकार थे जैता और इसको निर्माण कराने का कारण क्या था? सारंगपुर युद्ध विजय, जिसमें राणा कुंभा ने मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को हराया था। अभी पिछले दिनों जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि राणा कुंभा ने किसको हराया था जिस कारण उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की। तो मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को हराने पर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की। उसके वास्तुकार थे जैता और इसका निर्माण कराया 1440 में। अब यह जो स्तंभ है इसमें अनेक विशेषताएं हैं, जैसे इन्हीं से ज़्यादातर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा विजय स्तंभ। मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? वो होगा विजय स्तंभ। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, इस कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा गया है। यह तीनों इसको उपमाएं दी गई हैं: मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और विष्णु ध्वजगढ़। कर्नल टॉड, जिसे राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, उन्होंने इसे कुतुब मीनार से भी अच्छा कहा है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन से अच्छा कहा है। आज की डेट में यह राजस्थान की जो बोर्ड है, शिक्षा बोर्ड RBSE का भी प्रतीक चिन्ह है और राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह है। यह 9 मंजिला स्तंभ 120 फुट ऊंचा है और जिस पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है। तो चलिए अगली इमारतें देखते हैं। इस दुर्ग में अगली इमारत है जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति। वह है कीर्ति स्तंभ और यह है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसका निर्माण कराया था बागेरवाल जीजा ने। इसके लेखक थे महेश भट्ट और अन्नी। यह भगवान आदिनाथ को, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं भगवान आदिनाथ, उनको समर्पित है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कालिका माता मंदिर, जिसका निर्माण मौर्य शासक मौर्य ने कराया था। अगला है सतबीस देवरी जैन मंदिर, जो 24 तीर्थंकरों का मंदिर है, जिसे राणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलका ने बनवाया था। और इस सतबीस देवरी जैन मंदिर को श्रृंगार चौरी भी कहा जाता है। यहीं पर राणा कुंभा के बेटी रमाबाई की शादी हुई थी। अगला है मीरा मंदिर, जिसे राणा सांगा ने बनवाया था। अगला है शिवाजी की आराध्य देवी माँ तुलजा भवानी का मंदिर। अगला है मीराबाई के जो गुरु थे रेदास जी, तो संत रेदास की छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अगली कल्ला राठौड़ की छतरी, जो 1567 को तीसरे साके के वीर थे, उनकी छतरी भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और नवलखा भंडार, जो राणा बनवारी ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो बना है राजसमंद में। यह भी पुलिस कांस्टेबल में डायरेक्ट पूछा गया कि सुमेलित कीजिए। तो कुंभलगढ़ दुर्ग बना है राजसमंद में। इसका निर्माण कराया था अशोक के पुत्र संप्रति ने और पुनरुद्धार कराया था राणा कुंभा ने। वापस देख लीजिए, राणा को मेवाड़ का पुनरुद्धारक कहा जाता है। यह भी गिरी दुर्ग है, क्योंकि यह किस पर बना है? जरगा पहाड़ी पर। और इस दुर्ग का वास्तुकार थे मंडन। इस दुर्ग के उपनाम क्या हैं? दोस्तों, जितने भी दुर्ग हैं उनके उपनाम और उनकी जो विशेषता हैं आपको याद रखनी है। इस दुर्ग के उपनाम हैं कुंभल मेरू, कुंभपुर, कमलपीर, मेवाड़ राजाओं की संकटकालीन राजधानी। अब इस दुर्ग की विशेषताएं, इसमें 9 दरवाजे हैं और पॉल पर हनुमान जी की मूर्ति लगी है, जो राणा कुंभा नागौर से लाए थे। इस दुर्ग की सबसे विशेषता है इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जो 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है। इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इसके दुर्ग के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक भाग है वह है कटार दुर्ग। इससे एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है और ज़्यादातर यह सवाल यही पूछ लिया गया है कि मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है। तो मेवाड़ की आँख, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में कटार दुर्ग बना हुआ है, उसे मेवाड़ की आँख कहते हैं। अब इसे मेवाड़ की आँख कहने का कारण क्या है कि राणा कुंभा यहीं से शासन पर निगरानी रखते थे और महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था और पन्ना धाय ने उदय सिंह को भी यहीं छुपाया था।
तो कटारगढ़ दुर्ग जिसके अंदर बादल महल है, वहाँ पर राणा प्रताप का जन्म हुआ था। आपको कटार दुर्ग याद रखना है, जो कुंभलगढ़ में स्थित है। इसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है, और इसे मेवाड़ की आँख कहने का कारण राणा कुंभा यहीं से शासन की निगरानी रखते थे। महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं हुआ था। उसके बाद अगला स्थल है कुंभलगढ़ दुर्ग में झालावाड़ बावड़ी। अगला है कुंभ स्वामी मंदिर और नीलकंठ महादेव। चलिए नेक्स्ट दुर्ग को देख। अब नेक्स्ट दुर्ग है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया था वीर नारायण पंवार ने। यह एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। तो यह निर्माण कराया था वीर नारायण पंवार ने। इस दुर्ग के उपनाम क्या हैं? इसे कुंभयना, जालोर दुर्ग की कुंजी, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। इस दुर्ग की विशेषता शेर राजस्थान, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, उनको यहीं बंदी बनाकर रखा गया था। मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद यहीं पर शरण ली थी, और इस दुर्ग में भी 2 साके हुए हैं। पहला 1310 में और दूसरा 1582 में। जो पहला साका 1310 में हुआ, उस समय आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी, और वीर गति को प्राप्त हुए थे वीर सातल देव और सोम। जो दूसरा साका 1582 में हुआ था, उस समय आक्रमण किया था मोटा राजा उदय सिंह वीर कल्ला पर, और केसरिया किया था वीर कल्ला ने, और जौहर किया था हाडी रानी ने। चलिए नेक्स्ट दुर्ग को देखते हैं। नेक्स्ट दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। इसके उपनाम है दुर्गाधिराज, चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई, हमीर की शान का प्रतीक। इसका निर्माण कराया था रणथंभन देव ने। और यह किस प्रकार का दुर्ग है? यह वन दुर्ग है और गिरी दुर्ग है। इसकी आकृति है अंडाकार। विशेषता यह बख्तरबंद दुर्ग है, और इसके रक्षार्थ हेतु दीवार बनाई गई है। यहाँ पर 1301 में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। उसमें आक्रांता कौन था? उसमें आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी, और केसरिया किया था हमीर ने। कारण क्या था कि हमीर ने अलाउद्दीन के सेनापति को पन्ना दी थी। और इस युद्ध का विवरण किसने दिया है? इस युद्ध का विवरण मिलता है अमीर खुसरो द्वारा। अब यहाँ पर जो इमारतें हैं उनको देख लेते हैं। पहली है न्याय की छतरी, जो 12 खंभों की छतरी है, जो जैत सिंह ने बनवाई थी। दूसरा है गणेश मंदिर, जो सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। तीसरा है पीर सदरुद्दीन की दरगाह। दोस्तों, ये जितनी भी दरगाहें जिस भी दुर्ग में हों, आप वो याद कर लें। हर एग्ज़ाम में किसी न किसी जगह पर यह दरगाह का पूछा जाता है। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी इसी रणथंभौर दुर्ग में है। यहाँ पर गिरजाघर भी है, यहाँ पर हमीर का महल भी है, सुपारी महल भी है, और गुप्त गंगा भी है। चलिए नेक्स्ट दुर्ग की तरफ अगला दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। वह बना हुआ है झालावाड़ में। इस दुर्ग में डायरेक्ट यही बार सवाल पूछ लिया जाता है कि गागरोन दुर्ग कहाँ बना हुआ है? वह बना है झालावाड़ में। यह पहाड़ पर बना हुआ जल दुर्ग है, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना है। और गागरोन इसका नाम रखा था देवन सिंह ने, और इसका नाम बदल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और नाम कर दिया था मुस्तफ़ाबाद। इस दुर्ग की विशेष बातें क्या हैं? यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह है, जिन्हें हमीमुद्दीन चिश्ती भी कहा जाता है। और संत पीपा जी का जन्म स्थान भी यही गागरोन दुर्ग है। संत पीपा जी का जन्म गागरोन में हुआ था। इनका मंदिर समदड़ी में है, और इनकी गुफा टोडा रायसीन में है। इस दुर्ग में भी 2 साके हुए हैं। पहला 1423 और दूसरा 1444 में। 1423 का अचलदास खींची वर्सेज हसंग शाह के बीच हुआ, दूसरा पालन सिंह और मोहम्मद खिलजी के बीच। इसके बाद झालावाड़ में एक और किला है, जिसे मनोर थाना का किला कहा जाता है। वहाँ पर विश्वंती माता का मंदिर प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट दुर्ग की तरफ चलते। अगला दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग। इसके दोस्तों ज़्यादातर उपनाम, और एक ये पूछा जाता है कि 2.5 साके किस दुर्ग के प्रसिद्ध हैं। तो इसके उपनाम हैं सोनगिरी, स्वर्णगिरी, गोल्डन टेम्पल, गलियों का दुर्ग, त्रिकुट, राजस्थान का अंडमान, पश्चिम का प्रहरी, भाटीभड़ किवाड़,
रेगिस्तान का गुलाब और लिविंग फोर्ट नंबर 2। इसका निर्माण कराया था राव जयसिल ने और इसकी आकृति है अंगड़ाई लेता सिर। दोस्तों, इस दुर्ग में एक तो इसके नाम, एक इसकी आकृति और एक ये जो अब्बुल फजल ने इस दुर्ग हेतु उपमा दी थी कि रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले जहाज जैसी आकृति किसकी है, तो वह है जैसलमेर दुर्ग की। बहुत सुंदर दुर्ग है, आप एक बार जाकर देखें। और इसकी आकृति कैसी है, अंगड़ाई लेते शेर जैसी। और विशेष यहाँ पर 2.5 शाखे हुए थे, पहला 1299 में, दूसरा 1357 में और आधा शाखा हुआ था 1550 में। और यह एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इस पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो रखा है और इस पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। यानी कि यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है और इस पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट दुर्ग की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला दुर्ग है जोधपुर का दुर्ग, जिसका नाम है मेहरानगढ़ और इसके उपनाम हैं चिड़िया टूक दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़, जबरोगढ़, गढ़ चिंतामणि, मिहिरगढ़, जोदारण, सूर्यगढ़ और कागमुखी। यह एक गिरी दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया गया है। इस दुर्ग की नींव रखी थी करणी माता ने और नींव में जिंदा व्यक्ति थे राजा राम। इस दुर्ग में इमारतें हैं भूरे खां की मजार, शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित मजार, जसवंतड़ा, इसे मारवाड़ का या राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंतड़ा को मारवाड़ का और राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अगला है माँ चामुंडा मंदिर, जिसमें 2008 में भगदड़ मची थी और जसराज चौपड़ा आयोग गठित किया गया था। इस दुर्ग में तोपें जो रखी हैं वह एक है किलकिला तोप, दूसरी है शंभू बाण तोप और तीसरी है गजनी खां तोप। चलिए नेक्स्ट दुर्ग की तरफ चलते हैं। अगला दुर्ग है जालोर का दुर्ग, जिसका निर्माण कराया था नागभट्ट प्रथम ने। यह भी एक गिरी पर्वत है। इसके उपनाम हैं सोनगिरी, सुवर्णगिरी और सोनलगढ़। यह सूखड़ी नदी के पास बसा है। विशेष बात क्या है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, जिसका दरवाज़ा कोई आक्रांता नहीं खोल पाया है। लोहगढ़ दुर्ग को कोई आक्रांता जीत नहीं पाया और जालोर दुर्ग के दरवाजे को कोई आक्रांता आज तक नहीं खोल पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम कर दिया था जलालाबाद और यह दुर्ग कानड़ देव की वीरता हेतु प्रसिद्ध है। कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा लिखा गया है, आप यह याद रखें। अगला है बीकानेर का दुर्ग, जिसका निर्माण कराया था राव बीका ने और पुनरुद्धार कराया था राय सिंह ने। यह स्थल दुर्ग है और इसके उपनाम हैं जमीन का जेवर और राती घाटी का किला। इसमें इमारतें बनी हैं अनूप महल, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर और सूरसागर झील। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट दुर्ग देख। अगला है जयपुर स्थित आमेर का दुर्ग, जिसका निर्माण 1150 में दूल्हे राय द्वारा कराया गया था और इस दुर्ग के चारों तरफ दीवार का निर्माण कराया था मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह ने। इस दुर्ग में जो इमारतें हैं उनमें एक है दिलराम का बाग, जिसे 1664 में मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया था। अगला है शीतला माता मंदिर, जिसे शीला माता की मूर्ति है वो मान सिंह बंगाल से लाए थे। अभी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा गया है जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है, तो वह है जयपुर में और इसका निर्माण रानी कनकवती ने कराया था। वहाँ से प्रथम की पत्नी थी अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। अगला है गणेश पॉल, जिसे फर्ग्यूसन ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ पॉल कहा था। दूसरा ही जयपुर का स्थित दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, उसका निर्माण कराया था मान सिंह प्रथम ने और उसका पुनरुद्धार कराया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। इस दुर्ग को उपनाम दिए गए हैं जयगढ़, संकट मोचक दुर्ग और चिल्ह का टीला। इस दुर्ग की विशेषता क्या है, यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा तोप बनाने का कारखाना था और यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप भी यहीं पर लगी हुई थी। और इसमें इमारतें विजयवड़ी दुर्ग 7 मंजिलें, जिसे दिया बुर्ज भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं।
अगला है जयपुर स्थित ही नाहरगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कराया था जयसिंह ने 1734 में और पुनः निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय ने। इसका नाम पड़ा है नाहर सिंह जी भोमिया जी के नाम पर और इसके उपनाम हैं सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट और मिठड़ी किला। इसमें इमारतें हैं एक जैसे 9 महल, जिसके निर्माण माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों हेतु कराया था। अगला है गैटोड छत्रिया। यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि गैटोड छत्रिया कहाँ स्थित है, तो वह होगा जयपुर। और राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान भी यहीं पर स्थित है। अगला दुर्ग है मांडलगढ़ दुर्ग, जो भीलवाड़ा में स्थित है और इसकी आकृति मंडलाकृति है और इसका निर्माण कराया था मांडिया और चांडना नामक 2 व्यक्तियों ने। यह बनास, बेडच और मेनल के संगम पर बना हुआ है। यह प्रकार इसका यह गिरी दुर्ग है और इसमें इमारतें हैं बीजासन माता का मंदिर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला दुर्ग है अजमेर स्थित तारागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कराया था अजय राज ने। कब? 1113 में। अब ये तारागढ़ की पहाड़ी पर बना है या बीटली की पहाड़ी पर बना है, तो इसे गिरी दुर्ग कहेंगे। इसके उपनाम डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं कि गढ़ बीटली किसे कहते हैं, तो तारागढ़ दुर्ग। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो तारागढ़ दुर्ग। अरावली का अरमान राजस्थान, तारागढ़ का दुर्ग राजस्थान का हृदय और राजपूताने की कुंजी। विशेषता एक गुफा है जहाँ पृथ्वीराज चौहान माँ चामुंडा के दर्शन हेतु जाते थे। यहीं पर जब दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार युद्ध को लेकर युद्ध हुआ था, तब दारा सिकोह ने यहीं पर शरण ली थी। यहाँ पर इमारतें, यहाँ पर घोड़े की मजार, मीरान साहब की दरगाह, रूठी रानी उमा दे का महल है। अब अजमेर में एक और है अकबर का किला। वह निर्माण उसका कराया था अकबर ने और इसमें विशेष बातें क्या है, जो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसकी रणनीति इसी दुर्ग में बनाई गई थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्ति टॉमस रॉ जहांगीर से मिलने भारत आए थे, तब उन्होंने जहांगीर से भी मुलाकात यहीं अकबर के किले में की थी। और इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं, इसे मैगजीन का किला, अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। अगला है टॉडगढ़, जो भी अजमेर में है और इसे कर्नल टॉड ने बनाया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला किला है चित्तौड़गढ़ स्थित भैंसरोडगढ़ दुर्ग। यह एकमात्र किला है जिसे व्यापारी ने बनवाया है। बस आपको इसका उपनाम याद रखना है। राजस्थान का वेलोर, जिसका निर्माण भैंसा शाह ने कराया था, इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं और एकमात्र किला है जिसे एक व्यापारी ने बनाया गया। एक है बूंदी स्थित तारागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण देवी सिंह द्वारा कराया गया। इसे तिलिस्मी किला भी कहा जाता है। यहाँ विशेष बात इस दुर्ग की है, यहाँ गर्भगुंजन तोप रखी है। अगला है भरतपुर स्थित लोहगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण सूरजमल ने कराया था और यह एक जल दुर्ग है। इसका उपनाम लोहगढ़, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला और पूर्व का प्रहरी भी है। विशेष बात है इस दुर्ग की कि अंग्रेज जो अधिकारी लॉर्ड लेक थे, उन्होंने यहाँ पर 5 बार चढ़ाई का प्रयास किया, लेकिन वो 5 बार असफल हुआ। इस दुर्ग में इमारतें हैं जवाहर बुर्ज, जो दिल्ली विजय पर बनाई गई थी, फतेह बुर्ज, जो अंग्रेज़ों की विजय पर बनाई गई थी, और तीसरी है अष्टधातु दरवाज़ा। चलिए नेक्स्ट दुर्ग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दुर्ग है धौलपुर स्थित शेरगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण मालदेव ने कराया और जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी ने कराया। इसका उपनाम है दक्षिण का द्वार और इसकी विशेष बातें हैं औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, वो यहीं पर हुआ था और एकमात्र दुर्ग है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर बना है और नदी चंबल नदी के पास बना है। एक 12 स्थित दुर्ग है जिसे कहते हैं कोसवर्धन दुर्ग, जो परवन नदी के पास बना है। यह एक जल दुर्ग है जिसका प्रारंभिक नाम था कोसवर्धन दुर्ग और अंततः नाम इसका कर दिया शेरगढ़ दुर्ग। अगला है नागौर स्थित अहिछत्रपुर दुर्ग, जिसका निर्माण
1211 में कैमास ने कराया था और यह एक प्रकार का धानवन दुर्ग है। इसका उपनाम है नागणा दुर्ग, नाग दुर्ग और अहिछत्रपुर। विशेष बात यह है, अकबर का जो दरबार लगा है, आपने राजस्थान हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा कि उन्होंने अकबर का दरबार उस राजा ने, मतलब वो राजा उपस्थित हुए वो नहीं हुए, तो जो अकबर का दरबार लगा था वो इसी अहिछत्रपुर दुर्ग नागौर में लगा था। और इस किले में दागे गए गोले हमेशा ऊपर से निकल जाते हैं। अगला है कोटा दुर्ग, जो चंबल के किनारे बसा दुर्ग है। अभी पुलिस कांस्टेबल में भी यह सवाल आया था कि कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका राइट आंसर चंबल होगा। और कोटा दुर्ग भी चंबल के किनारे बना जल दुर्ग है। इस कोटा दुर्ग को कर्नल टॉड ने उपमा दी थी, किसी दूसरे दुर्ग का परकोटा इस दुर्ग के परकोटे जितना बड़ा नहीं है। और दूसरी उपमा, झाला हवेली के भित्ति चित्रों का कोई सानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख महलों। राजस्थान के महलों को देखने पर सबसे पहले महलों की नगरी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है उदयपुर को। और जल महलों की नगरी कहा जाता है भरतपुर स्थित डीग को। तो राजस्थान के प्रमुख महलों को देखते हैं। सबसे पहला महल है जयपुर स्थित हवा महल, जिसका निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह ने और इसके वास्तुकार थे लालचंद्र और इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। अगला महल भी जयपुर में स्थित आमेर महल, जिसका निर्माण कराया था मान सिंह प्रथम ने और यह कौन सी शैली में बना है, यह हिंदू मुगल शैली में बना है। तीसरा है जयपुर स्थित शीश महल, जिसका निर्माण कराया मिर्जा राजा जय सिंह ने। अगला है सिटी पैलेस या चंद्र महल। यह महल राज परिवार का निवास स्थान है और इसका निर्माण भी माधो सिंह द्वितीय ने। यहाँ पर सिटी पैलेस या चंद्र महल में माधो सिंह ने द्वितीय ने 2 चांदी के पात्र रखे गंगा जल हेतु और इसी के अंदर माधो सिंह ने मेहमानों हेतु मुबारक महल भी बनाया था। इसके अलावा जयपुर में लिली पुल महल, एक जैसे 9 महल, मोती डूंगरी महल और सामोद महल भी हैं। अब अभी कांस्टेबल का एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मानसागर झील पर कौन सा महल बना है या जल महल कहाँ बना है। तो जल महल जयपुर स्थित मानसागर झील पर बना है और यह झील गर्भवती नदी पर बनी है। यह कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है कि जल महल किस झील पर बना है। तो जल महल जयपुर स्थित मानसागर झील पर बना है और यह झील गर्भवती नदी पर बनी है। चलिए नेक्स्ट महलों को देखते हैं। अगले महल हैं उदयपुर स्थित। सबसे पहला है राजकुमार के महल। यह जयसमंद झील पर बना है जो फतेह सिंह ने बनाया था। अब यह भी सवाल आया था कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। अगला महल है राजमहल, जो पिछोला झील पर बना है और जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने बनवाए थे और फर्ग्यूसन ने इन्हें विंडसर महल कहा था। और जग निवास और जग मंदिर भी, ये दोनों भी पिछोला झील पर ही बने हैं। तीसरे उदयपुर में बने अगले महल हैं कृष्ण विलास महल, खुश महल, हाडा रानी महल, बूंदी में सुख महल जो जैत सागर के पास बना है, रंग विलास। इसके अलावा बूंदी से रिलेटेड यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 24 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो उसका भी राइट आंसर होगा बूंदी। जैसलमेर में बना है ताजिया टॉवर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं राजस्थान स्थित प्रमुख मंदिरों को। सबसे पहले देखते हैं बीकानेर स्थित मंदिरों को। उसमें सबसे पहला मंदिर है कपिल मुनि का मंदिर। अभी एग्जाम में पूछा गया है कोलायत कहाँ स्थित है, तो उसका राइट आंसर बीकानेर होगा। और वहाँ पर कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है कपिल मुनि का मंदिर। यह यहाँ पर भी 52 घाट है। कपिल मुनि का मंदिर या कोलायत झील और पुष्कर झील में अनेक समानताएं पाई जाती हैं। जैसे कोलायत झील में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है और पुष्कर झील में भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। और ये जो कार्तिक पूर्णिमा को मेला कोलायत झील में पड़ता है वो जांगल प्रदेश यानी बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश है और ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है।
उसके बाद बीकानेर में अगला मंदिर है जो है हैरब गणपति। यह एकमात्र मंदिर है जहाँ पर भगवान गणेश सिंह सवार हैं, यानी शेर पर सवार हैं। और यह मंदिर 33 करोड़ देवी देवता मंदिर, यह गणपति 33 करोड़ देवी देवता मंदिर में स्थित है। अगला है बाड़मेर के मंदिर देखते हैं। उनमें से सबसे पहला है किराडू। किराडू को दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं। तो राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर स्थित किराडू के मंदिर को कहा जाता है। इसे मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। अगला है बाड़मेर स्थित ही हल्देश्वर महादेव। इसे मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है। अगला है आलम जी का धोरा, जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं उदयपुर। उदयपुर में सबसे पहला है गुप्तेश्वर महादेव। इसे मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। उसके बाद विष्णु मंदिर जो जावर में स्थित है। आपको पता है जावर प्रसिद्ध चांदी की खान है जो मेवाड़ के महाराणा राणा लाका के समय मिली थी। उसके बाद है एकलिंग जी का मंदिर जो मेवाड़ के इष्ट देव हैं, जिसे नागदा में बप्पा रावल ने बनाया था। आपको पता है मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानकर राज करते हैं और यह पाशुपत संप्रदाय की प्रधान शाखा है। अगला है अंबिका देवी का मंदिर, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराडू के मंदिर को कहा जाता है और मेवाड़ का खजुराहो अंबिका देवी के मंदिर को कहा जाता है। अगला है सहस्त्रबाहु मंदिर, उसे सास बहु मंदिर भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है कि सास बहु का मंदिर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर होगा उदयपुर। उसके बाद है जगदीश मंदिर, जिसे सपने में बना मंदिर भी कहा जाता है और इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने पिछोला झील पर करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट मंदिरों को देखते हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है सीकर स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर, जिसका निर्माण अभय सिंह ने कराया था और यहाँ पर हर वर्ष फाल्गुन शुक्ल 11 और 12 को मेला भरता है। इसके बाद सीकर स्थित सप्तगो माता का मंदिर। तीसरा है हर्षनाथ मंदिर, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने माँ मारू शैली में कराया था। अब देखते हैं भरतपुर। भरतपुर में उषा मंदिर या उषा मस्जिद, यह स्थित है बयाना में और इसका निर्माण कराया था बाणासुर ने और जीर्णोद्वार कराया था चित्रलेखा ने। लेकिन इल्तुतमिश ने, आपको पता है इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का शासक बना और रजिया सुल्तान के पिता जो रजिया सुल्तान से पहले सुल्तान बना, उसने इसे मस्जिद बना दिया। उसके बाद अगला है लक्ष्मण मंदिर, वह एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। फिर देखते हैं राजसमंद में स्थित प्रमुख मंदिरों को। सबसे पहला मंदिर है राजसमंद स्थित चार भुजानाथ मंदिर। यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है, एक बार होली को और दूसरी बार देव झूलनी 11 को। उसके बाद राजसमंद स्थित प्रमुख मंदिर है नाथद्वारा, जिसका निर्माण कराया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने और इन मंदिरों को हवेली कहा जाता है और यह वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उसके बाद तीसरा राजसमंद स्थित प्रमुख मंदिर है द्वारकाधीश पीठ, वह कांकरोली में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं और अगले मंदिरों को देख। अगला प्रमुख मंदिर है कोटा का कंसवा शिव मंदिर, जिसमें 1008 मुखी शिवलिंग है। दूसरा कोटा स्थित ही मथुराधीश मंदिर, जिसे विट्ठलनाथ जी ने बनवाया था और ये वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उसके बाद विभीषण का मंदिर जो कैथून में है, यहाँ पर केवल सिर है, धड़ नहीं। चौथा कोटा में प्रमुख मंदिर है गैपरनाथ महादेव, जो जमीन से 300 फीट अंदर है और यहाँ पर 2009 में भगदड़ मची थी। अगला नागौर में सबसे पहला प्रमुख मंदिर है चार भुजा मंदिर, जो मेड़ता सिटी में स्थित है और इसका निर्माण कराया था राव दुद्दा ने और इसी मंदिर को मीराबाई मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर है नागौर स्थित गुसाई मंदिर और तीसरा है बंसीवाले का मंदिर। चौथे जालोर में चलते हैं। जालोर में मंदिर है सिरे मंदिर, जिसे जालंधरनाथ की तपोभूमि भी कहा जाता है।
एग्जाम में यह बार बार आया है क्वेश्चन कि जालंधर नाथ की तपोभूमि कहाँ है, तो वो राइट होगा जालोर में। अगले देखते हैं भीलवाड़ा के प्रमुख मंदिरों को। उनमें सबसे पहले भीलवाड़ा का प्रमुख मंदिर है सवाई भोज मंदिर, जो भीलवाड़ा के आसिंद में स्थित है और गुर्जर जाति का प्रमुख तीर्थ स्थल है। उसके बाद है भीलवाड़ा स्थित तिलस्वा महादेव मंदिर, जो कुष्ठ रोगों के इलाज हेतु प्रसिद्ध है। तीसरा है हरणी महादेव, जिस पर 1835 ईस्वी का ताम्रपत्र मिला है। चलिए नेक्स्ट मंदिरों को देखते हैं। नेक्स्ट मंदिर है करौली स्थित मदन मोहन जी का मंदिर। यह जो करौली स्थित मदन मोहन जी का मंदिर है, यह महाज्ञ गौड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके बाद है बंडदेवरा शिव मंदिर, जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो बाड़मेर स्थित किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है और यहाँ पर राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। अगला है ब्राह्मणी माता का मंदिर, जो माँ के पीठ की विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर माँ के पीठ की ही पूजा होती है, पीठ का ही श्रृंगार होता है और पीठ के ही दर्शन होते हैं। अगला है मामा भांजा मंदिर, गढ़गच देवालय। फिर देखते हैं झालावाड़। झालावाड़ में स्थित सूर्य मंदिर, जो झालरा पाटन में है और इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं और कर्नल टॉड ने इसे 4 भुजा मंदिर भी कहा है। कर्नल टॉड ने इसे 4 भुजा मंदिर भी कहा है और यह भी मंदिर खजुराहो शैली के हैं। दूसरा झालावाड़ में स्थित प्रमुख मंदिर है शीतलेश्वर महादेव। यह चंद्रभागा नदी के तट पर बना है। यह भी राजस्थान के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ पर अर्धनारीश्वर की मूर्ति है और यह भी माँ मारू शैली का मंदिर है। दोस्तों, आपको पता होगा मंदिर कई शैली के होते हैं। जैसे उत्तर भारत में जो सामान्यतः मंदिर होते हैं वह नागड़ शैली के होते हैं। दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं वह द्रविड़ शैली के होते हैं। इसी प्रकार एक शैली होती है पंचायतन शैली, एक होती है महामारू शैली। तो उसी में यह जो शीतलेश्वर मंदिर है यह महामारू शैली का है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं जोधपुर स्थित प्रमुख मंदिरों को। उनमें से सबसे पहले है जोधपुर स्थित नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ और वह है महामंदिर। महामंदिर नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 84 खंभों पर बनी जालंधर नाथ की मूर्ति भी है और यह मंदिर का निर्माण कराया था मारवाड़ के शासक मानसिंह ने। उसके बाद जोधपुर स्थित रावण का मंदिर एक 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में है। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है बीकानेर में और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंदिर है बीकानेर और साल है जोधपुर में। अगला है गंग श्याम जी का मंदिर। फिर है अदरशिला रामदेव जी का मंदिर, जिसमें एक खंबा हवा में आधा इंच हवा में झूल रहा है। उसके बाद देखते हैं अजमेर में सबसे प्रमुख पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर। यह पुष्कर झील गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। फिर सावित्री मंदिर, यहाँ पर राजस्थान का 3rd रोपवे बना। फिर वराह मंदिर, जिसका निर्माण अजमेर के राजा अर्णोराज ने कराया था। फिर रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी रामानुज शाखा के थे और इस मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी सिंह पर सवार है। उसके बाद अजमेर में ही स्थित एक जगह है किशनगढ़, वहाँ पर मंदिर है काचरिया मंदिर, जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है और निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण भगवान की पूजा होती है। निम्बार्क संप्रदाय किशनगढ़ के सलेमाबाद में स्थित है। वहाँ पर सलेमाबाद में उसकी प्रधान पीठ है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट को अब देखते हैं चित्तौड़गढ़ स्थित प्रमुख मंदिर। चित्तौड़गढ़ में पहला है बारडोली का शिव मंदिर, जो बैसर शैली में बना, जो घाटेश्वर महादेव भैंसरोडगढ़ स्थित है। दूसरा है मीराबाई मंदिर, जिसका निर्माण राणा सांगा ने कराया था और मीराबाई के गुरु रैदास की छत्री भी यही है। तीसरा है समिदेश्वर महादेव, जिसका निर्माण राजा भोज ने कराया और जीर्णोद्वार राणा मोकल ने करवाया था। चौथा है सांवलिया सेठ का मंदिर, यहाँ पर भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति है। अगला है कुंभ श्याम जी का मंदिर, जो 1449 में राणा कुंभा द्वारा निर्मित करवाया गया। गंग श्याम जी का मंदिर जोधपुर में स्थित है और कुंभ श्याम जी का मंदिर
चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला है कालिका माता का मंदिर, जो भगवान सूर्य को समर्पित प्राचीनतम मंदिर है, जिसका निर्माण राजा मान ने कराया था और इसका जीर्णोद्धार सज्जन सिंह ने कराया था। चलिए आगे चल। अगला मंदिर है चूरू स्थित सालासर बालाजी का मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी के शीश की पूजा होती है और दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी हैं। अगला चूरू स्थित गोगा जी का मंदिर, जो गोगा जी की शीश मेढ़ी कहलाती है और यहाँ पर हर भाद्रपद नवमी को, जिसे गोगा नवमी कहते हैं, वहाँ पर मेला भरता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भरथरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो भरथरी मंदिर अलवर में स्थित है, जो भरथरी जी की तपोस्थली है और यहाँ पर जो मेला लगता है उसे कनफोटे साधुओं का कुंभ भी कहा जाता है। अब अलवर में स्थित दूसरा मंदिर है पांडुपाल हनुमान जी, जहाँ पर हनुमान जी की लेटे हुए मूर्ति है। तीसरा मंदिर है अलवर स्थित नीलकंठ महादेव, जहाँ पर गणेश जी की नृत्य करते हुए मूर्ति है। अगले चलते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में सबसे पहला प्रमुख मंदिर है घोटिया अम्बा जी का। यहाँ पर पांडवों ने 88 ऋषियों को भोजन कराया था और यहाँ पर हर वर्ष चैत्र अमावस्या को बहुत बड़ा मेला लगता है। उसके बाद अगला मंदिर है बांसवाड़ा स्थित त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, जहाँ जो पांचाल जाति की कुल देवी है और माँ के पीठ में सी यंत्र स्थापित है। फिर देखते हैं सिरोही में कुंवारी कन्या मंदिर, जिसे रसिया बालम मंदिर भी कहा जाता है। फिर है सवाई माधोपुर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी। त्रिनेत्र गणेश जी वह एकमात्र विश्व में मंदिर है जहाँ पर गणेश जी के 3 नेत्र दर्शाए गए हैं। फिर सवाई माधोपुर स्थित ही है घुसमेश्वर महादेव सिवाड़ में, जिसे 12वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं टोंक स्थित। टोंक में पहला मंदिर है कल्याण जी का मंदिर, जो टोंक डिग्गी में है और यह मालपुरा टोंक में है, जिसका निर्माण राणा सांगा ने कराया था और कल्याण जी को कलहण पीर भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रमुख मंदिर है टोंक स्थित महिषासुर मर्दिनी का मंदिर। उसके बाद चलते हैं दौसा, जहाँ पर पहला प्रमुख मंदिर आता है महेंद्रपुर बालाजी का मंदिर, जहाँ पर जो मूर्ति है वो पर्वत का ही अंग है। उसके बाद दौसा में प्रमुख मंदिर है आबानेरी मंदिर, जिसे हर्षद माता का पंचायतन शैली का मंदिर है। चलिए आगे चल। अब राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिरों को देखते हैं। उनमें सबसे पहले है बाड़मेर स्थित नाकोड़ा में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर, नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर। इसे जागती ज्योत या हाथ का हजूर भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रमुख जैन मंदिर है बीकानेर स्थित भांडासा जैन मंदिर, जिसे घी वाला मंदिर या त्रिलोक दीपक भी कहते हैं। उसके बाद प्रमुख मंदिर हैं सिरोही स्थित दिलवाड़ा के 5 जैन मंदिर, जिनमें एक है विमल वसाई आदिनाथ मंदिर, दूसरा है लूण वसाई नेमिनाथ मंदिर, जिसे देरानी जेठानी मंदिर भी कहा जाता है, तीसरा है भीमसा जैन मंदिर, चौथा है पार्श्वनाथ जैन मंदिर और 5वां है महावीर जैन मंदिर। उसके बाद पाली स्थित रणकपुर के जैन मंदिर, जिसमें 1444 खंबे हैं और इस कारण इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि स्तंभों का वन किसे कहा जाता है, तो वह रणकपुर के जैन मंदिर को, या फिर पूछा गया है कि स्तंभों का वन कहाँ स्थित है, तो उसका राइट आंसर होगा पाली। अब अगला है ऋषभ देव जी का मंदिर, जो स्थित है उदयपुर में और यहाँ पर ऋषभ देव जी की केसर से पूजा होती है। यह जैन हिंदू सभी जातियों में पूजनीय है और इस मंदिर को केसरिया जी, केसरियानाथ जी, काला जी भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रमुख जैन मंदिर है श्रृंगार चौरी, जो स्थित है चित्तौड़गढ़ में और यहाँ पर ही राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान स्थित प्रमुख दरगाहें। हर एग्जाम में इनमें से एक न एक क्वेश्चन तो आता ही है। जैसे अजमेर में सभी को पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब इस बार पूछ लिया गया राजस्थान में उर्स कहाँ पड़ता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उर्स पड़ता है जो 1 से 6 रजब को पड़ता है।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और मोहम्मद गौरी ने इन्हें उपाधि दी थी सुल्तान हिंद। इसी के साथ अजमेर में एक दूसरी मस्जिद भी है जिसे जुमा मस्जिद भी कहते हैं। यह मस्जिद भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ही बनी है। यह सफ़ेद संगमरमर की मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद अजमेर में एक और है स्थित, वह है ढाई दिन का झोंपड़ा। ढाई दिन का झोंपड़ा मूलतः एक संस्कृत कॉलेज था जिसका निर्माण अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत कॉलेज बनाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु पंजाब शाह की याद में इसे तोड़कर इसका नाम ढाई दिन का झोंपड़ा कर दिया। अगला है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित मीरान शाह की दरगाह। मीरान शाह जो थे वह तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे और मीरान शाह की दरगाह के साथ उनके घोड़े की मजार भी यहीं अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। अब देखते हैं चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन का मकबरा स्थित है और यहाँ पर अलाउद्दीन को ईश्वर की छाया या संसार का रक्षक कहा गया है। उसके बाद प्रतापगढ़ में यहाँ पर है काका जी की दरगाह स्थित और यह जो दरगाह है इसे कांठल का ताजमहल भी कहा जाता है। अब यह एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला सवाल है कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो वह राइट आंसर है इसका डूंगरपुर और इसे कहा जाता है सैयद फखरुद्दीन की दरगाह जो डूंगरपुर के गलियाकोट में स्थित है और यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उसके बाद अभी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, तो मलिक शाह की दरगाह जालोर में स्थित है और यहीं पर जालोर में दूसरी मस्जिद है तोपखाना मस्जिद। अब देखते हैं नागौर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे उन शेख हमीमुद्दीन नागौरी उनकी दरगाह स्थित है और शेख हमीमुद्दीन नागौरी को उपाधि दी गई थी सुल्तान तारिकिन। तो दोस्तों आप इनको एक बार ज़रूर याद कर लें, हर एग्ज़ाम में इनसे एक न एक सवाल तो आता ही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय को देखते हैं। आपको पता है कोई भी भक्ति मार्ग हो वह दो प्रकार से भक्ति होती है, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। तो सबसे पहले अपन निर्गुण भक्ति के जो प्रमुख संत एवं संप्रदाय हैं उनको देखते हैं। तो उसमें से सबसे पहले संत हैं प्राणनाथ जी। उन्होंने कौन सा संप्रदाय शुरू किया? उन्होंने परिणामी संप्रदाय शुरू किया। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। मध्य प्रदेश के पन्ना में इसकी प्रधान पीठ है और जो प्राणनाथ जी ने उपदेश दिए थे उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कुजलम स्वरूप। दूसरा प्रमुख संप्रदाय है रामस्नेही संप्रदाय। इस संप्रदाय में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है गुरु को और इसके संस्थापक थे रामचरण जी। इस संप्रदाय की 4 पीठ हैं जिसमें से भीलवाड़ा के शाहपुरा में जो है वह है प्रधान पीठ। उसके अलावा रैण पीठ है जो नागौर स्थित है, फिर बीकानेर में स्थित है सिंहतल पीठ और जोधपुर में है इसकी खेड़ापा शाखा। अब जो प्रधान पीठ है शाहपुरा में उसकी स्थापना की थी रामचरण जी ने। नागौर स्थित जो रैण शाखा है उसकी स्थापना की थी संत दरियाव जी ने और बीकानेर स्थित जो सिंहतल शाखा है उसकी स्थापना की थी हरिराम दास जी ने और जोधपुर स्थित जो खेड़ापा शाखा है उसकी स्थापना की थी रामदास जी ने। अब अपन एक एक शाखा को देखते हैं, उनके संस्थापक, उनके गुरु और उनके उपदेश आदि देखते हैं। जैसे सबसे पहले है प्रधान पीठ, उसे शाहपुरा शाखा। इसके संस्थापक थे रामचरण जी और रामचरण जी के गुरु थे कृपाराम जी और स्थान शाहपुरा है ही है। और रामचरण जी के उपदेश को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अर्णव वाणी। उसके बाद स्थित दूसरी नागौर स्थित रैण पीठ, उसकी स्थापना की थी संत दरियाव जी ने। संत दरियाव जी के गुरु थे संत पेमदास जी और क्षेत्र है नागौर। उसके बाद बीकानेर स्थित सिंहतल शाखा, जो रामस्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा है, उसकी बीकानेर में उसकी स्थापना की थी संत हरिराम दास जी ने। संत हरिराम दास जी के गुरु थे संत श्री जयमल दास जी। अब अगली है जोधपुर स्थित खेड़ापा शाखा।
जोधपुर स्थित जो खेड़ापा शाखा है उसकी स्थापना की थी संत रामदास जी ने। संत रामदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था संत हरिराम दास जी, और जो संत रामदास जी के उपदेश हैं उनको कहा जाता है निशानी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय, जिसकी प्रधान शाखा है नागौर में और जिसके संस्थापक थे हरिदास जी। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग भगवान को अलख निरंजन कहते हैं, और जो हरिदास जी ने उपदेश दिए थे उन उपदेशों को हरि पुरुष की वाणी और मंत्रराज प्रकाश कहा जाता है। उसके बाद निर्गुण भक्ति में जो प्रमुख संप्रदाय आता है वह है लालदास जी संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे लालदास जी, और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है भरतपुर के नागला में स्थित, और इसका फैलाव क्षेत्र है मेवात। और जो लालदास जी थे वह अकबर और जो राजस्थान के संत दादू जी हैं उनके समकालीन थे, और लालदास जी के जो उपदेशों के ग्रंथ हैं उन्हें कहा गया है लालदास जी की चेतावनियाँ। उसके बाद है जसनाथ संप्रदाय। जसनाथ संप्रदाय की संस्थापक थे जसनाथ जी, और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है बीकानेर के कत्रियासर में स्थित। और जसनाथ जी ने जो अपने उपदेश दिए थे उन उपदेशों को कहा जाता है सिम्बुदड़ा और कोंडा। इनके जो भक्त होते हैं जाट जाति के लोग, वो गले में काले ऊन का धागा पहनते हैं और वह अग्नि नृत्य करते हैं और फतेह फतेह बोलते अंगारों पर दौड़ते हैं। एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो है राइट आंसर बीकानेर। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं, तो वह होगा जसनाथ जी संप्रदाय के लोग। और फतेह फतेह बोलते कौन सा नृत्य किया जाता है, तो अंगारों पर दौड़ते हुए अग्नि नृत्य। और जसनाथ जी ने जो बीकानेर के शासक लूणकरण थे उन्हें गद्दी प्राप्त होने का वरदान भी दिया था। तो चलिए आगे अगले संप्रदाय को देखते हैं। अगला संप्रदाय है विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक थे जाम्बो जी। जाम्बो जी प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक और विष्णु अवतार थे। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। विष्णु संप्रदाय की प्रधान पीठ है नौका स्थित मुकाम में, और इन्होंने जाम्बो जी ने धर्म की स्थापना की थी बीकानेर स्थित समराथल से। और जाम्बो जी द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उनके ग्रंथों को जम्ब संहिता, जम्ब सागर और विष्णुई धर्म प्रकाश कहा जाता है। उन्होंने अपने अनुयायियों हेतु 29 नियम भी बताए थे। उसके बाद अगला प्रमुख संप्रदाय है वह है दादू संप्रदाय। उसके संस्थापक थे दादू दयाल। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है जयपुर के स्थित नारायणा में, और दादू जी के प्रमुख संत थे सुंदरदास जी और रज्जब जी। दादू संप्रदाय के जो भी शिष्य होते हैं उनको 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू संप्रदाय में दादू जी द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उनके ग्रंथों को दादू रादोहा, दादू जी की वाणी कहा जाता है। दादू जी 1582 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भी मिले थे। दादू संप्रदाय में जो सत्संग स्थल होता है उसे अलख दरीबा कहा जाता है। दादू जी के जो प्रमुख शिष्य थे संत रज्जब जी, वह आजीवन दूल्हे के वेश में ही रहे थे, और उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनके उपदेशों को रज्जब वाणी और सर्वंगी कहा जाता है। और दादू जी के जो दूसरे शिष्य थे संत सुंदरदास जी, उनका क्षेत्र था दौसा, और उन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे उनको सुंदर विलास कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट संप्रदाय को देख। अब सगुण भक्ति के प्रमुख संप्रदायों को देखते हैं। उसमें सबसे पहला संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, यानी शैव भक्त हैं जो भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें शैव भक्त कहा जाता है। और उसमें एक संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, और पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिस। और बप्पा रावल जो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक हैं, उनके जो ऋषि थे हरित ऋषि, उनका भी संबंध पाशुपत संप्रदाय से था। और
राजस्थान में पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर, जो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया था बप्पा रावल ने। और पाशुपत संप्रदाय के ग्रंथ को कहा जाता है पाशुपत सूत्र। उसके बाद दूसरा जो संप्रदाय है वह है नाथ संप्रदाय। राजस्थान में इसके प्रवर्तक थे नाथ मुनि और इसकी प्रधान पीठ है जोधपुर स्थित माँ मंदिर में। और माँ मंदिर का निर्माण जोधपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था। नाथ संप्रदाय की जो शाखाएं हैं वे दो शाखाएं हैं, एक है बैराग पंथ जो अजमेर स्थित है और दूसरा है माननाथी पंथ जो जोधपुर के माँ मंदिर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अब वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदाय को देखते हैं। उसमें पहले सबसे पहला आता है वल्लभ संप्रदाय, जिसे पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य जी और इनके ग्रंथों को कहते हैं अणुभाष्य। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथद्वारा में, जिसकी स्थापना 1672 में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा बनास तट पर की गई थी। इसका कारण था 1669 में जब औरंगजेब का मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा था, तब भगवान की मूर्ति लेकर वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल दास जी यहाँ पर आ गए थे और उनके द्वारा राज सिंह जी ने नाथद्वारा में मंदिर की स्थापना की। वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनके मंदिरों को हवेली कहा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रमुख वैष्णव भक्ति का संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय इसे हंस सनकादी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसकी प्रधान पीठ है किशनगढ़ के सलेमाबाद में स्थित और इसके प्रवर्तक थे संत निम्बार्क और उनके ग्रंथों को वेदांत परिजात भाष्य भी कहा जाता है। इस संप्रदाय की विशेष बात क्या है कि यहाँ पर राधा को परिणीता मानकर राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। तो चलिए अगले संप्रदाय को देखते हैं। अगला वैष्णव भक्ति का प्रमुख संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय की स्थापना आंध्र प्रदेश में रामानुजाचार्य ने की थी और उनके ग्रंथ को श्री भाष्य कहा जाता है। इनके उत्तर भारत में शिष्य थे रामानंद जी। रामानंद जी के शिष्य थे संत पीपा जी, संत धन्ना जी, संत रेदास और अनंत दास जी। संत पीपा जी जिनका जन्म गागरोन में हुआ, उनका मूल नाम प्रताप सिंह था। एग्जाम में दोस्तों यह कई बार पॉइंट पूछे जा चुके हैं। संत पीपा जी के गुरु थे रामानंद जी। संत पीपा जी का जन्म हुआ गागरोन दुर्ग में। इनका वास्तविक नाम था प्रताप सिंह। यह खींची जाति के राजपूत थे। संत पीपा जी की छतरी बनी हुई है गागरोन दुर्ग में और मंदिर बना हुआ है बाड़मेर के समझड़ी में और इनकी गुफा है टोडा गांव टोंक में। उसके बाद रामानंद जी के दूसरे शिष्य थे धन्ना जी। धन्ना जी राजस्थान छोड़ के बनारस चले गए थे। उसके बाद रामानंद जी के तीसरे शिष्य थे संत रेदास। आपको पता है संत रेदास मीराबाई के गुरु थे। उनका जन्म बनारस में हुआ था। इनकी प्रमुख शिष्या थी मीराबाई। संत रेदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी है और इनके जो ग्रंथ हैं उन्हें कहा जाता है रेदास पर्ची। उसके बाद रामानंद जी के अगले शिष्य थे अनंत दास जी। अनंत दास जी के शिष्य हुए कृष्णदास जी। कृष्णदास जी ने जयपुर में जो स्थित गलता जी है वहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख संत चतुरानाथ थे उनको शास्त्रार्थ में हराया और गलता जी में रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित हुई। अब कृष्णदास जी के प्रमुख शिष्य थे अग्रदास जी। उन्होंने सीकर के रेवासा पीठ में रसिक संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय से जयपुर के राजा सवाई जय सिंह प्रभावित हुए और उन्होंने रामरासा नामक ग्रंथ लिखवाया। चलिए नेक्स्ट संप्रदाय की तरफ। अगला संप्रदाय है चरणदास जी संप्रदाय। इस संप्रदाय की ज़्यादातर क्वेश्चन प्रधान पीठ से लेकर आते हैं। तो चरणदास जी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दिल्ली में और इसके प्रवर्तक थे संत चरणदास जी और संत चरणदास जी के गुरु थे मुनि सुखदेव। अब चरणदास संप्रदाय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मेवात क्षेत्र। अब इसमें विशेष बात, जो संत चरणदास जी थे उन्होंने नादिर शाह के हमले की, भारत पर आक्रमण की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी।
संत चरणदास जी की दो प्रमुख शिष्याएं थीं, दयाबाई और सहेजाबाई। दयाबाई ने जो ग्रंथ लिखा उसे कहा जाता है दयाबान। उसके बाद अगला प्रमुख संप्रदाय है निष्कलंकी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे संत मावजी। संत मावजी को विष्णु के कल्कि अवतार के रूप में माना जाता है और निष्कलंकी संप्रदाय की प्रधान पीठ है डूंगरपुर के सावला गांव में। और निष्कलंकी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है साध। और निष्कलंकी संप्रदाय का जो ग्रंथ है उसे कहा जाता है चौपड़ा। जो डूंगरपुर स्थित बैणेश्वर मेला है, जहाँ पर जो माघ शुक्ल 11 को लगता है, उसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो संत मावजी ने ही इस बैणेश्वर धाम को बसाया था। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं राजस्थान की प्रमुख महिला संतों को, जिनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले है मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। इनका जन्म नागौर के कुड़की गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह राठौड़ था। इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था और मीराबाई के गुरु थे संत रैदास। और मीराबाई की जो पदावली हैं उन्हें कहा जाता है हरजस। और मीराबाई ने देह त्याग की रणछोड़ मंदिर गुजरात में। उसके बाद अगली प्रमुख महिला संत हैं कर्माबाई, जिनका जन्म हुआ था नागौर में और इनका मंदिर भी है कालवा नागौर में। अगली प्रमुख संत है गौरीबाई। इन्हें वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम यह क्वेश्चन पूछा गया है कि वागड़ की मीरा किसे कहा गया है। तो मीराबाई और गौरीबाई आपको इस प्रकार याद रख सकते हैं। गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा गया है। उसके बाद अगली प्रमुख महिला संत है जन खुशालाबाई, जिनके गुरु थे अखेराम, जो संत चरणदास जी के शिष्य थे। और जन खुशालाबाई ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है साधु की महिमा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अब राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं को देखते हैं। उसमें से सबसे पहले देखते हैं जो राजस्थान के 5 पीर हैं। उनमें एक हैं पाबू जी, दूसरे हैं हड़बू जी, तीसरे हैं गोगा जी, चौथे हैं रामदेव जी और 5वें हैं मांगलिया मेहा जी। अब जो लोक देवता हुए हैं उनमें एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि कौन से लोक देवता किसके अवतार हैं। जैसे पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है और देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को विष्णु और भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उसके बाद एग्जाम में वाहन को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, यानी किसका वाहन घोड़ा है और किसका वाहन घोड़ी है। तो जो वीर तेजा जी थे उनका वाहन था घोड़ी और उनकी घोड़ी का नाम था लीलण। और जो पाबू जी थे उनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इसी प्रकार जो मेहा जी थे उनके घोड़े का नाम था किरण काबरा और देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर और बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इन सब को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं गोगा जी को। गोगा जी चौहान वंश से राजपूत थे और इनका जन्म चूरू के ददरेवा में हुआ था। गोगा जी के जन्म हेतु गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के प्रमुख प्रधान हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया था। अब गोगा जी के कई उपनाम हैं, जैसे जाहर पीर, गोगा पीर, सांपों के देवता और गौरक्षक देवता। आप यह पॉइंट ध्यान रखें कि कौन कौन से लोक देवता गौरक्षक देवता हैं। एग्जाम में कई बार यह पूछा गया है कि निम्न में से गौरक्षक देवता कौन कौन से लोक देवता हैं। अब ये जो गोगा जी का नाम जाहर पीर है, यह इन्हें दिया था गजनवी ने, क्योंकि इनके और गजनवी के मध्य गायों की रक्षा हेतु एक युद्ध हो गया था और इस युद्ध में गोगा जी ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। इस वीरता से प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर की उपाधि दी। अब गोगा जी का जो प्रतीक है वह है सांप और गोगा जी के जो ग्रंथ हैं उन्हें गोगा जी का रसवाला कहते हैं, जिसे कवि मेह ने लिखा है। गोगा जी के मंदिर में जो पुजारी होते हैं उसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम होता है। गोगा जी के
3 प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें एक है शीर्षमेड़ी जो है ददरेवा चूरू में। और यहाँ पर जो मंदिर है उसकी आकृति मकबरे नुमा है और दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा है। उसके बाद अगला है गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ के नाहर में स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी या गोगा नवमी को मेला पड़ता है। उसके बाद जालोर के जो सांचौर में गोगा जी की ओलड़ी स्थित है। अब जो खेती करने हेतु हल और हाली होती है उस पर जो राखी बांधी जाती है उसे भी गोगा राखड़ी कहा जाता है। और जो रणकपुर प्रशस्ति है उसमें भी गोगा जी का वर्णन किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले लोक देवता हैं बाबा रामदेव जी। अब बाबा रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे और इनका जन्म बाड़मेर के शिव तहसील में जो उडा काश्मीर नामक गांव है वहां पर बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। और इनके जन्म की दिनांक थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और बाबा रामदेव के गुरु थे गुरु बालीनाथ जी और बाबा रामदेव के भाई थे वीरमदेव जी। बाबा रामदेव ने का जो समाधि स्थल है, जन्म स्थल है इनका उडा काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर। और बाबा रामदेव का समाधि स्थल है राम सरोवर रूणीछा धाम। और इन्होंने दिनांक भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी। बाबा रामदेव के जो चिन्ह हैं वह है पगली। और बाबा रामदेव के उपनाम हैं रामसा पीर, रूणीछेरा धनी, कृष्ण अवतार। यह सांप्रदायिक एकता के देवता भी माने जाते हैं। बाबा रामदेव एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी हैं और इनकी कविता का नाम है 24 बाणियाँ। बाबा रामदेव की जो सवारी है वह है लीला घोड़ा। और बाबा रामदेव ने जो पंथ की स्थापना की वह है कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की महिलाएं बाबा रामदेव की आराधना हेतु जो नृत्य करती हैं उसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। और बाबा रामदेव की जो फड़ का वाचन किया जाता है वह भी कामड़ जाति द्वारा ही किया जाता है। और इस फड़ के वाचन के समय जो वाद्य यंत्र बजता है वह रावण हत्ता है। दोस्तों, एग्जाम में 2 वाद्य यंत्रों को बार बार पूछा गया है जो हमने इन नोट्स में आपको मेंशन कर दिया है। उनमें एक है रावण हत्ता। जो बाबा रामदेव जी की फड़ हो या देव नारायण जी की फड़ हो, सभी की फड़ में जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजता है वह होता है रावण हत्ता। तो चलिए नेक्स्ट लोक देवता की तरफ चलते हैं। अगले लोक देवता हैं पाबू जी जो राठौड़ वंश से राजपूत थे। इनका जन्म जोधपुर के फलोदी के कोलूमंड गांव में हुआ था और इनकी पत्नी का नाम था फूलम देवी। और पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी जो वो देवल चारणी से लाए थे। और पाबू जी का जो प्रतीक है वह है भाला लिए अश्वरोही और झुकी पाग। पाबू जी के उपनाम हैं ऊँटों के देवता, क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट पाबू जी ही लाए थे। पाबू जी को गौरक्षक देवता भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देवल चारणी की गायों को बचाने हेतु जिंदराव से युद्ध किया था। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। इन्हें प्लेग के देवता भी कहा जाता है और रेबारी जाति इनको अपना आराध्य देव भी मानती है। पाबू जी के जो ग्रंथ हैं वह है पाबू प्रकाश जो लिखा था मोड़जी आसिया ने। और दूसरा ग्रंथ है जो है पाबू जी के पावड़े जो नायक व रेबारी जाति द्वारा पढ़े जाते हैं। अब है पाबू जी की पढ़ जिसका वाचन नायक व आयड जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और इसमें भी जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजता है वह है रावण हत्ता। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगले लोक देवता हैं हड़बू जी। हड़बू जी सांकला जाति के राजपूत थे और आपका जन्म नागौर के बुंडोल नामक गांव में हुआ था। हड़बू जी के गुरु भी बालीनाथ जी थे और हड़बू जी बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे। और हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष और चमत्कारी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। हड़बू जी का मंदिर फलोदी के बंकटी गांव में है और यह गांव भेंट गया था मारवाड़ के राजा राव जोधा ने और मंदिर का निर्माण कराया था अजीत सिंह ने। इस मंदिर में जो पूजा होती है वो हड़बू जी के गाड़ी की होती है क्योंकि इसी गाड़ी में वे असाध्य गायों हेतु
चारा लाते थे और इस मंदिर में पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। अगले 5 पीरों में वह है मेहा जी। मेहा जी भी सांकला राजपूत थे। इनके घोड़े का नाम था किरड़ काबरा और यह मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। इनका मंदिर जोधपुर के बापणी नामक गांव में स्थित है और यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्णाष्टमी या जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चल। अगले लोक देवता हैं वीर तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म नागौर के खरनाल में हुआ था और आपकी पत्नी का नाम था पेमल। और वीर तेजा जी का जो वाहन था वह घोड़ी थी और उस घोड़ी का नाम था लीलण। वीर तेजा जी को कई उपनामों से जाना जाता है, जैसे सांपों के देवता, गौरक्षक देवता और कृषि कार्यों के देवता। वीर तेजा जी के जो पूजा स्थल होते हैं उन्हें थान कहा जाता है और पुजारी को गोडला। और वीर तेजा जी के गीतों को तेजोटर कहा जाता है। वीर तेजा जी के प्रतीक चिन्ह हैं हाथ में तलवार लिए अश्वरोही को डसता हुआ सांप। वीर तेजा जी के मंदिर एक है अजमेर के सुरसुरा में, दूसरा है नागौर के खरनाल और परबतसर में यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशम को बहुत बड़ा पशु मेला भी लगता है। अगले हैं बिग्गा जी। बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता हैं और यह गौरक्षक देवता हैं और इनका मंदिर है बीकानेर के डूंगरगुड स्थित बिग्गा गांव में। चलिए नेक्स्ट की तरफ चल। नेक्स्ट लोक देवता हैं वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी राठौड़ वंशीय राजपूत थे और इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है और इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। वीर कल्ला जी को वीरगति चित्तौड़गढ़ में जो तीसरा शाखा हुआ जिसमें अकबर से युद्ध करते समय वह वीरगति को प्राप्त हुए। इनका मंदिर है सामलिया गांव डूंगरपुर में और प्रतिवर्ष अश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। अगले लोक देवता हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को मीणा जाति के इष्ट देव कहते हैं और इनका मंदिर है गौतमेश्वर ऋषि महादेव मंदिर सिरोही में, जो लूणी की सहायक नदी सूखड़ी के किनारे बना हुआ है। अगले हैं क्षेत्रपाल जी। एग्जाम में क्षेत्रपाल जी को डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि ग्राम रक्षक देवता के रूप में कौन से लोक देवता को माना जाता है, तो वह है क्षेत्रपाल जी। क्षेत्रपाल जी के उपनाम क्षेत्रपाल जी, खेतला जी और क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें ग्राम देवता के रूप में भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी को गुर्जर जाति के इष्ट देव के रूप में भी माना जाता है। आपका जन्म भीलवाड़ा के आसिंद स्थित गोडा दडावता में हुआ था माघ शुक्ल छठ को। देवनारायण जी को विष्णु अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता और गौरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। देवनारायण जी का वाहन घोड़ा था जिसका नाम था लीलागर और पत्नी का नाम था पीपल देव। देवनारायण जी ने अजमेर के देवमाली गांव में देह को त्याग दिया और देवनारायण जी के मंदिर बने हैं भीलवाड़ा के आसिंद में। यहाँ पर उनका जन्म हुआ, जहाँ पर उन्होंने देह त्यागी अजमेर के देवमाली में, जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया टोंक के जोधपुरिया गांव में और चित्तौड़गढ़ के देवडूंगरी गांव में राणा सांगा ने भी मंदिर बनाया। इनके पूजा पद्धति ईंटों की पूजा की जाती है नीम के पत्तों से। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर बोपों द्वारा किया जाता है, जो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी व सर्वाधिक चित्र वाली फड़ है। देवनारायण जी की फड़ पर 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हो चुका है और इस टिकट पर भी पूरे फड़ का चित्रण किया गया था। तो सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो वह देवनारायण जी की फड़ है। लेकिन 1-2 बार सबसे छोटी फड़ जो एक डाक टिकट पर पूरी बना दी गई वह भी किसकी है, वह भी देवनारायण जी की है। देवनारायण जी हेतु एक बगड़ावत महाभारत भी है, जो राजस्थान साहित्य का सबसे लंबा लोक काव्य है, जिसका वाचन गुर्जर बोपों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चल। अब राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों को देखते हैं। उसमें सबसे पहले है करौली स्थित केला देवी। केला देवी यदुवंश की कुल देवी है, जिनका मंदिर
त्रिकुट पहाड़ी पर बना है। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्की मेला लगता है और यहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। इस मंदिर में माँ को कभी भी मांस का भोग नहीं लगता। अगला है सवाई माधोपुर स्थित चौथ का बरवाड़ा मंदिर। यहाँ पर प्रतिवर्ष माँ कृष्ण तृतीया से अष्टमी तक मेला लगता है। अगला है बारा स्थित ब्राह्मणी माता का मंदिर। विश्व में एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर माँ के पीठ का ही श्रृंगार होता है, पीठ की ही पूजा होती है और भक्त भी माँ के पीठ के ही दर्शन करते हैं और यहाँ पर मेला माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। अगला है बीकानेर स्थित करणी माता का मंदिर। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है और इनके प्रतीक हैं सफ़ेद चूहे जिन्हें काबा कहा जाता है और इनके दो प्रतीक हैं, एक है सफ़ेद चूहे और दूसरी है चील और मंदिर को मठ कहा जाता है। चलिए आगे। अगला है सीकर स्थित जीण माता का मंदिर। जीण माता चौहानों की कुल देवी है और यह अष्टभुजा मंदिर है। जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है क्योंकि जब औरंगजेब ने आक्रमण किया तब उनके सैनिकों पर मधुमक्खियों ने मधुमक्खी के रूप में उन पर हमला करके उनको भगा दिया। तब से जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। और जीण माता का जो गीत है वह राजस्थान का सबसे लंबा लोकगीत है। उसके बाद अगला है शीतला माता। शीतला माता का मंदिर जयपुर के चाकसू स्थित सील डूंगरी गांव में है। शीतला माता को चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका, महामाई, सेडल, शीतल माता और माई अनामा भी कहा जाता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण सवाई माधोसिंह ने कराया था और इस मंदिर के पुजारी कुमार जाति के लोग होते हैं। जहाँ पर मंदिर में हर वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतलाष्टमी को मेला बढ़ता है। अगला है आमेर स्थित शीला माता का मंदिर। शीला माता जयपुर के कछवा शासकों की कुल देवी है और इनकी मूर्ति को मानसिंह प्रथम यह पाल शैली की मूर्ति काले संगमरमर की जिसे मानसिंह बंगाल से लाए थे। शीला माता कछवाओं की कुल देवी जिसकी मूर्ति को मानसिंह प्रथम बंगाल से लाए थे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट है आवड़ माता, आवक माता या हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का मूल मंदिर तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, लेकिन जैसलमेर के लोदरवा में भी एक मंदिर स्थित है। अगली है सांगिया माता या सुगा माता। सांगिया माता जो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी हैं और इनका उपनाम है सुगन चिड़ी। तीसरा है तन्नोट माता। तन्नोट माता यह जो मंदिर है इसमें पूजा और प्रबंधन का सारा कार्य बीएसएफ द्वारा ही किया जाता है और तन्नोट माता के मंदिर को या तन्नोट माता को रूमाल वाली देवी, थार की वैष्णो देवी और राजस्थान की अर्बुदा देवी भी कहा जाता है। अगली माता है सुगाली माता। सुगाली माता को 1857 की देवी भी कहा जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति के वीर पाली के औवा के ठाकुर कुशाल सिंह की यह कुल देवी थी और सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ थे। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1857 की देवी किसे कहा जाता है, तो 1857 की देवी सुगाली माता को कहा जाता है। अगली माता है आई माता जिनका मंदिर स्थित है बिल्लाड़ा में और आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है और इनके दीपक से हमेशा केसर टपकता है और आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। अगली माता है ओसिया स्थित सचियाई माता। सचियाई माता को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है और यह ओस वालों की कुल देवी है। अगली माता है नागणेची माता जो राठौड़ वंश की कुल देवी है जो 18 भुजाओं वाली है और उनका मंदिर जोधपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। अगला मंदिर है चित्तौड़गढ़ स्थित तुलजा भवानी। तुलजा भवानी वीर शिवाजी की कुल देवी थी। अगला है घेवर माता। घेवर माता जिनका मंदिर राजसमंद झील के पास स्थित है और घेवर माता एकमात्र माता है जो बिना पति के सती हुई थी। अगली माता है अंबिका माता जिनका मंदिर
उदयपुर में स्थित है और इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी माँ का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब अपन देखते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों को। लोक नृत्यों को 4 आधार पर बांटा गया है। एक जाति विशेष के आधार पर, दूसरा क्षेत्र विशेष के आधार पर, तीसरा समाज विशेष के आधार पर और चौथा व्यवसाय के आधार पर। सबसे पहले अपन जाति विशेष के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन भील जाति के नृत्य। सबसे पहला नृत्य है गेर नृत्य, जिसे होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह बाड़मेर और मेवाड़ में किया जाता है। दूसरा है नेजा नृत्य, वह भी होली पर ही किया जाता है, उसे स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। तीसरा है गौरी की दाई, जिसका नृत्य सावन मास में किया जाता है और यह मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अगला है हाथीमना नृत्य, जिसमें पुरुष तलवार लेकर नाचते हैं और यह नृत्य विवाह आयोजनों के समय किया जाता है। दूसरा है द्विज की नृत्य, जिसमें स्त्री और पुरुष चक्र बनाकर डांस करते हैं। अगला है घूमरा नृत्य, जिसे केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। अगला युद्ध नृत्य, जिसे पुरुषों द्वारा किया जाता है। और 8वां है रमणी नृत्य। एग्जाम में डायरेक्ट इनके नाम देके पूछ लिया जाता है कि कौन सा नृत्य किस जाति का नृत्य है, तो आप इनके नाम याद रखें। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगले देखते हैं गिरासिया जाति के नृत्य। आपको पता है गिरासिया जाति का फैलाव उदयपुर और सिरोही के आसपास है। तो गिरासिया जाति के कुल मिलाकर 6 प्रमुख नृत्य हैं, जिनमें सबसे पहला है वालर नृत्य, दूसरा है कूद नृत्य, तीसरा है लूर नृत्य, चौथा है मांदल नृत्य, 5वां है जवारा नृत्य, छठा है मोरिया नृत्य। अब वालर नृत्य जिसे स्त्री और पुरुष दोनों नाचते हैं। कूद नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों नाचते हैं, लेकिन इसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता, बल्कि इसमें डांस का आयोजन तालियों की ध्वनि पर ही होता है। लूर नृत्य जो विवाह के रिश्ते के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है मांदल नृत्य, जिसे भी महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद ये जो जवारा नृत्य है, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों नाचते हैं और यह होली पर होता है। मोरिया नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह आयोजन के समय। मेव जाति के नृत्य। मेव जाति दोस्तों अलवर के आसपास का नृत्य, जिसमें 2 प्रकार के नृत्य होते हैं। एक होता है रणबाजा नृत्य, दूसरा है रतवई नृत्य। रणबाजा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, जबकि रतवई नृत्य केवल स्त्री द्वारा किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र का उपयोग होता है उसमें एक है अलगोजा और दूसरा है दमामी। दोस्तों मैंने आपको आगे वीडियो में कहा था कि एग्जाम में बार बार 2 वाद्य यंत्रों के बारे में पूछा जाता है, जिसमें एक है रावण हत्ता और दूसरा है अलगोजा। एक है रावण हत्ता, जिसको हमने आगे डिस्कस कर लिया, और दूसरा है ये जो है अलगोजा। आप इन दोनों को ही याद रखें, बाकी बहुत ज़्यादा आपके पास फैक्ट हो जाएंगे तो आपको याद नहीं होंगे। तो इन 2 वाद्य यंत्रों के बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रावण हत्ता और अलगोजा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कतोड़ी जाति के नृत्य। कतोड़ी जाति के नृत्य हैं, एक तो है मावलिया नृत्य और एक है होली नृत्य। मावलिया नृत्य नवरात्रि पर पुरुषों द्वारा किया जाता है और होली नृत्य स्त्रियों द्वारा होली पर किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है गुर्जर जाति के नृत्य। उसमें सबसे प्रमुख है चवरी नृत्य। चवरी नृत्य में सर पर अग्नि रख के डांस किया जाता है, जो अजमेर के आसपास किशनगढ़ में बहुत प्रचलित है। और इस नृत्य की सबसे प्रमुख कलाकार है फल्कू बाई। फल्कू बाई इस नृत्य की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कलाकार है। अब देखते हैं क्षेत्र विशेष के नृत्य। दोस्तों इन नृत्यों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किस नृत्य का क्षेत्र किस क्षेत्र से है। अब सेकाउट क्षेत्र के जो नृत्य हैं उसमें एक है
गींदड़ डांस, दूसरा है चंग डांस, तीसरा है कच्ची घोड़ी डांस और चौथा है डप डांस। गींदड़ डांस जो है वह होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग डांस जो है वह भी होली पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी डांस यह एक व्यावसायिक डांस है जिसका भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। और डप डांस वो बसंत पंचमी पर किया जाता है। अगला बीकानेर क्षेत्र में जो कत्रियासर गांव है जिसका अभी हमने पीछे पढ़ा जसनाथ जी संप्रदाय की, जहाँ पर प्रधान पीठ है, वहाँ पर जसनाथ जी के भक्तों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। उसमें पुरुषों द्वारा ही किया जाता है जो अंगारों पर दौड़ते हैं। जालोर क्षेत्र में प्रमुख नृत्य है ढोल डांस। ढोल डांस जो विवाह पर पुरुषों द्वारा किया जाता है और इस डांस को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास जी ने। और इस डांस में जिस डांस शैली का उपयोग किया जाता है उसे थाकना शैली कहा जाता है। अब देखते हैं व्यावसायिक नृत्यों को। व्यावसायिक डांस कौन कौन से हैं? सबसे पहला राजस्थान का व्यावसायिक डांस है कालबेलिया डांस। कालबेलिया डांस आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है और इसका फैलाव क्षेत्र है मारवाड़ और मेवाड़। और इसके प्रमुख कलाकार हैं रूमालनाथ और गुलाबू। कालबेलिया डांस 4 प्रकार का होता है। एक होता है इंडोनी जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों नाचते हैं। दूसरा होता है संकरिया, तीसरा होता है बागड़िया और चौथा होता है पणियारी। इसमें एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं कि किस डांस से रिलेशन है। जैसे RS 2016 में ये संकरिया डांस से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कालबेलिया डांस से संबंधित है, तो उसमें एक ऑप्शन संकरिया डांस था। तो इसमें आपको इतने ही याद रखना है कि कालबेलिया में 4 प्रकार के डांस होते हैं। अगला है भवई नृत्य जिसका जो उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में होता है। इसमें सिर पर मटका रख के किलों पर डांस किया जाता है और इस डांस के प्रवर्तक थे केकड़ी के बागाजी जाट। उसके बाद अगला डांस है तेरा ताली जिसके कलाकार हमने आगे पीछे भी पढ़ा है कामड़ जाति के लोग होते हैं और इस डांस में रामदेव जी के यशोगान का वर्णन होता है। इस डांस की सबसे प्रमुख कलाकार थी वह थी मांगी बाई और यह एकमात्र डांस है जो बैठकर किया जाता है। उसके बाद अगला जिसे राजस्थान का राज्य नृत्य और रजवाड़ों का नृत्य कहा जाता है वह है घूमर नृत्य। इसे नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। तो इसी के साथ राजस्थान के सभी लोक जो फोक डांस हैं वो कंप्लीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट की अब राजस्थान की समस्त लोक कलाओं को देखते हैं। अब जो इसमें सबसे पहले आता है वह है ख्याल। ख्याल का प्रारंभ 18वीं सदी में हुआ था जिसमें जो सूत्रधार इसमें एक कहानी को कहा जाता है। ख्याल एज एक ड्रामा होता है जिसमें एक कहानी को नरेट किया जाता है, जिसमें जो कहानी को नरेट करता है उसे सूत्रधार कहते हैं और ख्याल में इसे हलकारा कहा जाता है। और जो दल उसको नरेट कर रहा है उसमें भाग ले रहा है उस दल को अखाड़ा कहा जाता है और दल के लीडर को उस्ताद कहा जाता है। अब जो सबसे प्रमुख ख्याल हैं और उनमें से किन किन पर आज तक में क्वेश्चन आए हैं और किन में प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की, अपन उनको देखते हैं। सबसे पहला है कुचामणी ख्याल जिसको जो नागौर के आसपास के क्षेत्रों में होता है और इसके प्रवर्तक थे लच्छी राम। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट यही पूछ लिया गया है कि लच्छी राम का संबंध किससे है। किसी में वह चित्रशैली को पूछ लेता है कभी वह, लेकिन इसका आंसर होगा लोक कलाओं से या ख्याल से। तो कुचामणी ख्याल जो नागौर के आसपास होता है उसके प्रवर्तक थे लच्छी राम और इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं उगमराज। अगला जो सबसे प्रमुख ख्याल है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ख्याल से जब भी क्वेश्चन आया तो 10 में से 6 बार इसी से आया, तो वह है तुरा किलंगी ख्याल। तुरा किलंगी ख्याल की स्टार्टिंग हुई थी मध्य प्रदेश के चंदेरी से और इसकी स्टार्टिंग का श्रेय जाता है 2 सूफी संतों तुकनगीर जो हिंदू थे और शाह अली जो मुस्लिम थे। इनमें जो तुकनगीर थे वो तुर्रा का और शाह अली किलंगी बनते थे।
और ये जो तुरा किलंगी ख्याल है वो राजस्थान में पूर्णतः स्थापित हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख योगदान है वह है सहूड़ सिंह का जो तुरा बनते थे और हामिद बेग का जो किलंगी बनते थे। उसके बाद अगला प्रमुख ख्याल आता है वह है किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल जो किशनगढ़ के आसपास यानी अजमेर के किशनगढ़ के आसपास है और इसके प्रमुख कलाकार हैं बंशीधर शर्मा। उसके बाद अगला ख्याल आता है वह है चिड़ावा ख्याल, जिसका फैलाव क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र है और इसके प्रवर्तक थे नानूराम चिड़ावा और इसके प्रसिद्ध कलाकार थे दुलिया राणा। अब अगला जो लोक कला हैं उनमें है रम्मत। रम्मत में दोस्तों डायरेक्ट तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रम्मत किस क्षेत्र में है, तो वह बीकानेर और जैसलमेर है। और एक बहुत रेयर चांस में एक दो बार इसमें दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है कि पाटा संस्कृति का रिलेशन किससे है, तो पाटा संस्कृति का रिलेशन या रम्मत और पाटा संस्कृति का रिलेशन तो वह होगा बीकानेर। और एक डीप क्वेश्चन होता है जो 2-3 बार ही आज तक आया है, उनको देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जो रम्मत लोक कला है उसका उद्भव हुआ है जैसलमेर से, लेकिन वो पॉपुलर हुई है बीकानेर में। अब बीकानेर की जो प्रमुख रम्मत है, जैसे मन्नी राम जी की रम्मत जिसके प्रमुख कलाकार KL पुरोहित थे। दूसरी है हेड़ाऊ मेरीरी रम्मत जिसके प्रमुख कलाकार जवाहरमल पुरोहित थे। तीसरी है फक्कड़ दातारी रम्मत। चौथी है अमर सिंहरी रम्मत, यह एकमात्र राष्ट्रभक्ति पर आधारित रम्मत है। अब बीकानेर की जो रम्मत होती है वह लकड़ी के पाटों पर की जाती है। एग्जाम में ज़्यादातर सवाल यही आया है कि पाटा संस्कृति और रम्मत का संबंध किससे है, तो पाटा संस्कृति और रम्मत का संबंध बीकानेर से है। और दूसरा एग्जाम में पूछा गया है कि रम्मत का संबंध किससे है, तो उस समय राइट आंसर होगा बीकानेर और जैसलमेर से। अब आगे चलते हैं। अब एक देखते हैं, 1-2 बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्र बावनी क्या है, तो स्वतंत्र बावनी जैसलमेर के जो राष्ट्रवादी कवि थे तेज कवि, उनकी एक रम्मत है जिसे राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत थी और इस रम्मत को उन्होंने आयोजन करके इसको गांधी जी को भी भेजा और उसके तहत तेज कवि जी को पकड़ लिया गया। उसके बाद अगली लोक कला है राजस्थान की, वह है भवाई लोक नाट्य। भवाई लोक नाट्य मूलतः तो गुजरात का है, लेकिन राजस्थान के मेवाड़ के क्षेत्र में भी इसका काफ़ी प्रचलन है और इसके प्रवर्तक थे बागजी जाट। और भवाई लोक नाट्य की प्रमुख कलाकार है श्रेष्ठा सोनी। अगला है गवरी लोक नाट्य लोक नृत्य। यह प्राचीनतम है यानी सबसे पुराना है और इसे लोक नाटकों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। यह एकमात्र लोक नाट्य है जिसका आयोजन पूर्णतः दिन में किया जाता है और इस नाट्य में जो आधार है, जो कहानी नरेट होती है, उसका बेस होता है शिव भस्मासुर कथा। और इसका आयोजन कब किया जाता है? इस लोक नाट्य का आयोजन रक्षाबंधन के अगले 45 दिनों तक किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और अब राजस्थान के प्रमुख लोकगीत व शैलियाँ, एग्जाम में जिनसे बार बार क्वेश्चन आया है और जिनसे प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आ सकता है, हमने उन्हीं पॉइंट्स को लिया है और उन्हीं को डिस्कस किया है। सबसे पहली है मांड गायकी। मांड गायकी का क्षेत्र है जैसलमेर और इसका जो शैली है या जिसमें जो गीत गाए जाते हैं वह श्रृंगात्मक, श्रृंगार या रसात्मक राग के गाए जाते हैं। मांड गायकी की प्रमुख जो कलाकार हैं वह है गौरी देवी, अल्लाह जिलाबाई, मांगी देवी। अल्लाह जिलाबाई को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अल्लाह जिलाबाई का संबंध किस गायकी से है, तो राइट आंसर होगा मांड गायकी से। अगली जो गायन शैली है राजस्थान की वह है मांगणियार गायन शैली। मांगणियार गायन शैली का जो फैलाव क्षेत्र है वह पूर्णतः पश्चिम राजस्थान है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वह हैं सफ़र खां,
गफूर खां और रुकमा देवी। उसके बाद जो लंगा गायकी है, अब देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए इनको जिस प्रकार जमाया है वह आपको याद करने में आसान हो जाएगा। जैसे यह, यदि एक सेकंड वापस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे यह राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पर सबसे पहले मांड गायकी, अब इसका थोड़ा क्षेत्र फैला और यहाँ तक आई तो वह हुई मांगणियार गायकी। अब इसका थोड़ा और क्षेत्र फैला तो वह हो गई लंगा गायकी। बस आपको कोई क्षेत्र याद करना ही नहीं है, आपको बस सबसे पहले ऐसे मांड गायकी, उसके बाद इतना क्षेत्र लिया तो वह हो गई मांगणियार, और इसके बाद पूरा पश्चिमी राजस्थान ले लिया तो वह हो गई लंगा गायकी। हमने इसी प्रकार इनको सेट किया है। आप देख लीजिए, मांड गायकी का क्षेत्र है केवल जैसलमेर, मांगणियार का जिसमें बाड़मेर और जोधपुर जुड़ गए, और लंगा गायकी में इसमें बीकानेर और जुड़ गया। आपको कोई विशेष याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मांड गायकी की जो प्रमुख कलाकार हैं वह है अल्लाह जिलाबाई, जिन्हें राजस्थान की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। अगली गायकी है मांगणियार गायकी, या गायन शैली जो है वह है मांगणियार गायन शैली, और इसका फैलाव क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वह है सफ़र खां, गफूर खां और रुकमा देवी। अगली जो लोक गायन शैली है वह है लंगा गायकी। इसका फैलाव क्षेत्र बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर है, और इसके प्रमुख कलाकार हैं फूसे खां, महरदीन खां और करीम लंगा। उसके बाद जो मेवा क्षेत्र है, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर के साइड का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो गायन शैली प्रसिद्ध है उसे तालबंदी गायन शैली कहते हैं, और इसका क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर है। इसके बाद जो प्रमुख गीत हैं जिनसे एग्जाम में सवाल आते हैं, जैसे लांगुरिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वह करौली के केला देवी मंदिर का प्रसिद्ध है। गोरबंद गीत तो वह शेखावटी का प्रसिद्ध है। गुड़ला गीत वह मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इसी के साथ जो मीराबाई की जो पदावलियाँ थी, जिन्हें हरजस कहा जाता है, सगुण भक्ति की। चलिए नेक्स्ट की तरफ चल। अब जो राजस्थान की हस्त लोक कलाएँ हैं, जिसमें हाथ से पेंटिंग और कारीगरी की जाती है, उनसे एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, और घूम फिर के इन्हीं 8-9 से आप क्वेश्चन पूछा गया है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। हमेशा जो हैंडमेड से लोक कलाओं से क्वेश्चन पूछा गया है वह इन्हीं में से पूछा गया है, और यदि हम इनको और भी ज़्यादा एनालाइज करें तो इनमें से भी 3-4 से ही पूछा गया है। तो चलिए अपन एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछवाइयाँ। पिछवाइयाँ क्या होती हैं? पिछवाइयाँ देवताओं के चित्र होते हैं जो बड़े पर्दे पर बने होते हैं। और पिछवाइयाँ राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाइयाँ नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगला है उस्ता कला। उस्ता कला क्या होता है दोस्तों? ऊँट के ऊपर जो स्वर्ण चित्रकारी की जाती है हाथ से, ऊँट के ऊपर जो हाथ से स्वर्ण चित्रकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। और यह कहाँ की प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है बीकानेर की। अब गोरबंद जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि गोरबंद जो शेखावट क्षेत्र का प्रमुख गीत है, गोरबंद होता क्या है? वह ऊँट का आभूषण होता है। एक है थेवा कला। थेवा कला भी एक हाथ की कारीगरी होती है। यह प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। एग्जाम का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये कई बार ये और ब्लू पॉटरी यह कई बार पूछे जा चुके हैं। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उसके बाद है सांझी। सांझी क्या होती है दोस्तों? जिसमें कुंवारी लड़कियां सावन मास के श्राद्ध पक्ष के अंदर माँ पार्वती की पूजा करती हैं। तो नाथद्वारा के जो केले की सांझी है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। अब एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि अजरक प्रिंट या अजरक कहाँ से संबंधित है? तो अजरक प्रिंट या अजरक का संबंध बाड़मेर से है, और ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अब ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है, जो लाहौर से लाए थे।
और आज इसके सबसे प्रमुख कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोएट्री से है। अब मांडना जो मांगलिक अवसरों पर कलाकारी की जाती है उसे कहते हैं। अगला है कठपुतली। कठपुतली का उद्भव ही राजस्थान में हुआ है और इसका प्रमुख क्षेत्र जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है और इसके फैलाव में प्रमुख श्रेय जाता है लोक कला मंडल उदयपुर को। अब अगली है थापा कला। थापा कला क्या होती है दोस्तों, कि जो हाथ की अंगुलियां होती है उन पर जो चित्र बने होते हैं उन्हें थापा कला कहते हैं। और एक होती है घोड़ा बावसी। घोड़ा बावसी मिट्टी के जो घोड़े बने होते हैं उन्हें घोड़ा बावसी कहा जाता है। यह राजस्थान की कुछ प्रमुख हैंडलूम लोक कला हैं जो हाथ से होती हैं। अब ये हमारा टॉपिक राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमने लगभग कवर कर लिए हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं 100 में से 90 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। आप चाहे आपके पास पिछले सालों के पेपर हो तो आप उनसे चेक कर सकते हैं। लगभग इम्पोर्टेंट जितना भी आर्ट एंड कल्चर था राजस्थान का वो हमने कवर कर लिया है। अब एक दो कोई टॉपिक रहे हैं वो हम आगे कवर कर लेंगे अभी, और उसके बाद आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पूरा कोर्स हो जाएगा। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखें तो आर्ट एंड कल्चर के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जनजातियाँ। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियाँ यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वह है उदयपुर में, और न्यूनतम यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो न्यूनतम जनजातियाँ हैं बीकानेर में। उसी प्रकार यदि हम प्रतिशत की दृष्टि में देखें तो सर्वाधिक हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, और प्रतिशत की दृष्टि में यदि हम देखें तो न्यूनतम है नागौर और बीकानेर में। एग्जाम में दोस्तों यहीं से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डायरेक्ट कि न्यूनतम जनजातियाँ कहाँ पर हैं, तो उसका राइट आंसर होगा नागौर और बीकानेर में। यह RS 2016 में भी पूछा गया था। अभी पिछले दिनों एक एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। तो न्यूनतम जनजातियाँ नागौर और बीकानेर में है। यदि भारत की दृष्टि में देखें तो राजस्थान 6th पोजीशन पर आता है। भारत में यदि प्रतिशत के रूप में देखें तो सर्वाधिक जनजातियाँ मिजोरम में स्थित हैं, और आबादी की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जनजातियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राजस्थान में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर राज्य में अनुसूचित जनजाति 13.48% है और अनुसूचित जाति 17.83% है। तो चलिए राजस्थान में जो भी जनजातियाँ हैं उनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं भील जनजाति को। जो शब्द भील है वह बिल का अपभ्रंश है, और बिल का अर्थ होता है तीर और कमान। यह एक प्राचीनतम जात है जिसे कर्नल टॉड ने वनपुत्र कहा था। भील जनजाति सर्वाधिक मात्रा में बांसवाड़ा में रहती है, और भील जनजाति की आजीविका वालरा कृषि या जिसे हम झूम कृषि भी कहते हैं। अभी पिछले दिनों एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि झूम कृषि को और किस नाम से जाना जाता है, तो झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा झूम कृषि के तहत एक क्षेत्र की जंगल को साफ करके वहाँ पर उसी की राख से खेती की जाती है, और फिर कुछ समय बाद उस क्षेत्र को छोड़ के आगे बढ़ा जाता है और वहाँ पर खेती करने लग जाती है। यह सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में प्रसिद्ध है, और राजस्थान में इसे वालरा कृषि कहा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूम कृषि कहा जाता है। अब इनके धार्मिक तो ये केसरियानाथ जी या काला बावजी, काला जी, ऋषभ देव जी, इन पर जो चढ़ा केसर का पानी पीने के बाद झूठ नहीं बोलते। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं गौरींद्र डांस, युद्ध डांस, द्विचकी डांस, घूमरा डांस और नेजा डांस। और इनके रहवास का क्षेत्र कौन सा है, वह है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा
प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। बेणेश्वर मेला, यहाँ पर भील जाति का कुंभ लगता है। यह माघ पूर्णिमा को लगता है। एक बांसवाड़ा में गोटिया अम्बा, ये 2 प्रसिद्ध मेले हैं। और जागृति हेतु भगत आंदोलन जो गोविंद गुरु ने चलाया था, और संप सभा जो 1883 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं। अगली जाति है मीणा जाति, जिसे मीन या मछली के रूप माना जाता है। और इन्हें मीन का वंशज बताया है, भगवान मीन का वंशज मगन सागर जी ने इन्हें भगवान मीन का वंशज बताया है। मीणा जाति का फैलाव क्षेत्र उदयपुर, जयपुर और प्रतापगढ़ है। मीणा जाति शक्ति उपासक जाति है। यह जीण माता के उपासक हैं और इनके आराध्य देव हैं भूरिया बाबा, जिनका मंदिर सिरोही में स्थित गौतमेश्वर महादेव मंदिर है। अगली जाति है सहरिया जाति, जो बारा के शहबाद और किशनगंज में है। यह पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी आदिम जनजाति समूह है। इनकी कुल देवी केडिया देवी है। इनके प्रिय देवता तेजा जी हैं और इनके आदि गुरु हैं वाल्मीकि जी। इनके जो कपिल धारा में जो मेला लगता है उसे सहरिया जाति का कुंभ कहते हैं, जो बैसाखी अमावस्या को लगता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। अगली जाति है वह है गिरासिया जाति, जिसका फैलाव क्षेत्र है सिरोही, पाली और उदयपुर। और इनका जो प्रमुख मेला धार्मिक मेला लगता है वह माउंट आबू के नक्की झील में स्थित जो मेला लगता है उसे गिरासिया जाति का कुंभ कहते हैं। और यहीं पर नक्की झील में ही यह अपना अस्थि विसर्जन भी करते हैं। गिरासिया जाति के प्रमुख नृत्य हैं लूर नृत्य, घूमर नृत्य, वालर डांस, कूट डांस, मांदल डांस और जवारा डांस। अगली है कथोड़ी जाति। कथोड़ी जाति दोस्तों मूलतः महाराष्ट्र की है, जो खेर के पेड़ से कत्था बनाने का काम करती है। राजस्थान में इनका क्षेत्र है उदयपुर, डूंगरपुर और झालावाड़। इस जाति की विशेष बात यह है कि यह जाति दूध का उपयोग नहीं करती। अगला है डामोर जाति, जिसका सर्वाधिक क्षेत्र डूंगरपुर में पाई जाती है। इनके जो प्रमुख धार्मिक मेले हैं वह है छैला बावजी का मेला, जो गुजरात के पंचमहल में बढ़ता है। और दूसरा है डूंगरपुर में जो मेला निकलता है ग्यारस की रेवाड़ी। अगली जाति है कंजर जाति, जो जंगल में ही विचरण करने वाली जाति है। इनके आराध्य देव हैं हनुमान जी और चौथ माता। चौथ का बरवाड़ा जो अभी हमने लोक देवी पढ़ी वह। इनकी कुल देवी है जोगणिया माता और इनका जो प्रमुख नृत्य है वह है चक्री नृत्य। अगली है सांसी जाति, जो भरतपुर और अजमेर में है और इनके संरक्षक देवता हैं इस जाति के बाकर बावजी। दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 90% को कवर कर लिया है। कुछ यदि थोड़ा बहुत रह गया है तो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के हमारे इस वीडियो में कवर हो जाते हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें, आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चाहे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आए या फैक्चुअल, हमने इस वीडियो में कवर किया है। सबसे फर्टाइल टॉपिक जिनकी हाई रिपीटिंग कैपेसिटी है वह इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। आप इस वीडियो को 2-3-4 बार पूरा देखें और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का सारा कोर्स कवर हो चुका है। बस आप इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।